कोई ऐसा सच मोटिव नहीं था ये वीडियो बनाने का, लेकिन बहुत टाइम से हम लोग हमारी हर इश्यूज़ हमारी एक सेकंड कैमरा थोड़ा ऐसा टेढ़ा-मेढ़ा हो गया है। हाँ, हम रोज़मर्रा की हमारी लाइफ़ में परेशान से ही रहता हूँ यार, मैं क्या सभी रहते हैं। कभी पेपर अच्छा नहीं होता या कभी टेस्ट बढ़िया नहीं जाता, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती हैं और मुझको तो कैमरा देख के थोड़ा जो मेरी बात होती है कहने की, जो मेरे पास होती है, मुँह में उतनी कह नहीं पाता हूँ वैसे तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रात को फिर जब सोने जाते हो, नींद नहीं आती और उसके साथ-साथ हम कहीं न कहीं उन चीज़ों पे जिनको हम चाहते हैं करना, कहीं न कहीं हम वो भूल जाते हैं। हमसे वो हो नहीं पाती है, फिर हमारा कोई एक्सक्यूज़ बैठ जाता है। तो कहीं न कहीं हम हमारी ही नज़रों में डिग्रेड डाउन हो जाते हैं, जबकि हमें पता है वी कैन डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। तो इसलिए थोड़ा मैं अपना नाइट रूटीन अच्छा बना रहा हूँ सो दैट यू मे अंडरस्टैंड। क्योंकि क्या है कि रात का रूटीन हम अगर अच्छा रखते हैं ना, तो मैंने सुना है कि अगर रात का रूटीन हम रात को ही अच्छी प्लानिंग कर लेंगे तो हमारा अगला दिन जो है सुबह का वो एक अच्छा सा प्रोडक्टिवली हो सकता है। सो इंटेलेक्चुअली तो मुझे अपने आप को अपग्रेड करना बहुत पसंद है। रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं अभी। अभी भोपाल जी को सुलाया है, थोड़ा लेट हो गया आज सुलाने में। तो अभी आज से वैसे आई एम नॉट एन एविड रीडर, मैं कभी किताब-विताब इतनी पढ़ता हूँ नहीं। थोड़े बहुत जो इंटरेस्ट आता है वो थोड़ी बहुत देख ली। लेकिन आज मैंने पूरा प्लान किया था सुबह, आई विल रीड भगवद गीता, आई विल स्टार्ट रीडिंग भगवद गीता और वही मैं करूँगा अभी। सो लाइक आप अपने काम-वाम करते हो, खाना-वाना खाते हो, ये सब करके तो लाइक अगर आप एक अच्छी किताब, एक अच्छी चीज़ पढ़ने जा रहे हो, उससे पहले आप सबको अपने आप को थोड़ा विचारों के साथ-साथ फिज़िकली भी क्लीन करना होता है। तो मैं अभी थोड़ा मुँह धो के और ब्रश करके आऊँगा सो दैट मैं फ्रेश फ़ील करूँ और फ्रेशली नई किताब पढूँ। तो वही मुँह हाथ धो के और ब्रश करके आया हूँ ताकि भगवद गीता पढ़ सकूँ। मुँह हाथ धो के ब्रश करके परफ्यूम लगा के इसलिए आया हूँ क्योंकि यार सुबह से दिन भर की जो टेंशन होती है ना, आप अगर थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, मुँह हाथ धो के उसमें परफ्यूम लगा के अगर आप में से खुशबू आती है, तो आप भी रिफ्रेश फ़ील करते हैं और किताब पढ़ के तो आप वैसे ही ज्ञान पाएँगे ही, तो उससे तो आप और रिफ्रेश हो जाएँगे। और दूसरी बात ये है, बहुत लोग कहते हैं कि किताब सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, पूजा के बाद पढ़ो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई देखो, दिमाग का ज्ञान है, दिमाग की सफाई सुबह हो, शाम को, रात को हो, कभी भी हो, उससे कभी मैटर नहीं करता। किताब में भगवान ने कहीं नहीं बोला है कि मेरी किताब तुम सुबह ही सुबह पढ़ सकते हो और कभी नहीं पढ़ सकते। तो टाइमिंग मैटर नहीं करता, इंटेंट मैटर करता है अंदर का। भगवान की पूजा करने से आपको मन रिलीफ़ हो सकता है, पर दिमागी तौर पे एक अच्छा इंडिविजुअल बनने के लिए गीता के जो स्तर हैं, उनकी जो नॉलेज है, वो आपको अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वो ही लाने के लिए मैं इसको पढ़ूँगा और पढ़ने के बाद जो भी मैंने पढ़ा उसको समराइज़ करूँगा, छोटा-मोटा पार्ट। तो आपसे पढ़ने के बाद मैंने गीता का जो अपना सेशन था वो कंप्लीट कर लिया है और जो मैंने पढ़ा, उसको देख के मेरे को ये चीज़ आई कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है चीज़ों को लेके। अध्याय अभी पहला मैंने स्टार्ट ही करा है, तो अध्यायों के नॉलेज तो मैं आपको बताऊँगी, जो भी मैं अपने लेवल पे उसको समराइज़ कर पाऊँगा। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जिससे भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है, अर्जित होता है, हर बुक में, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे गीता हो, हर किताबों में सबसे पहले उन लोगों का हमेशा वर्णन होता है कि जिनकी वजह से भी हमें ज्ञान अर्जित हुआ है, जिनका हम पे आशीर्वाद है, उनको हम सबसे पहले सराहते हैं। तो दैट रिस्पेक्ट कम्स इन योर माइंड, इन योर हार्ट। एंड दूसरी थिंग है कि हर तरह की रिस्पेक्ट को अपने साथ लेके चलना। अध्याय पहले का जो भी ज्ञान है, वो भी मैंने पूरा नहीं किया है। पूरा होने के बाद ही वो मैं आपको बता पाऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय। और इसके साथ-साथ जो कल मॉर्निंग होगा, उसका भी मैंने प्लान बनाया है कि मैं उसका मुझे क्या-क्या करना है या मैं क्या कर सकता हूँ। ऑल्दो प्लान पूरे होते नहीं हैं, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग
be a little more productive, so that overall day will gonna be productive. For that reason, I just ended up this night short blog, so that जो भी मैं सीख रहा हूँ या ट्राई कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। तब तक के लिए गुड